खुशी कहूँ या दुखी कहूँ मुझे नहीं पता। मैं आई थी कि ये जो दिखाई पड़ रहा है वो रामगढ़ से बोकारो आने के दरमियान थोड़ा रेस्ट करने के लिए, ऑटो को रेस्ट देने के लिए और थोड़ा फ्रेश होने के लिए यहाँ रुके हुए थे और जामुन का आनंद लेते हुए हम सब। हेलो, गुड आफ्टरनून। और सुबह का निकला हुआ आफ्टरनून हो चुका है और ये देखिए आज ज़बरदस्त बंदी में फंसे हुए हैं और जैसे तैसे चोर गली कहना चाहिए, है ना। मतलब कि गली मोहल्ले से होते हुए सारे लोग इधर से ही भाग रहे हैं, देखिए। और ये जो रोड है वो इधर से आ रही है और ये पेटवार की ओर से आती है और इधर रजरप्पा की ओर जाती है, ठीक है ना। तो फंसे हुए हैं, कोशिश है कि किसी तरह पहुंच जाए, ठीक है ना। इससे बंदी में अगर घर पहुंच गए तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आज हम लोग बंदी में फंस गए हैं। कहना चाहिए कि बंदी में निकलना ही नहीं चाहिए, लेकिन पता है मुझे भी अंदाज़ा नहीं थी, कल बंदी तो थी। और चलिए, आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए, है ना। और पसंद आने पर आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अरे बहुत मुश्किल लगता है ये सब वीडियो वगैरह बनाना, ठीक है ना। तो ये नेचर ब्यूटी, यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हमारी ऑटो आगे बढ़ती है और पेटवार में ज़बरदस्त बंदी थी, तो वहाँ का मैं भीड़ का तो मैं नहीं ले पाई, पर ऑटो बदलने के दरमियान जो कुछ वहाँ हो रहा था उसे आप लोग बने रहिए और सुनिए कि क्या हो रहा था। भेज रही तो कहना चाहिए जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा आप सबों को, इसी तरीके से लोग जहाँ तहाँ जैसे तैसे फंसे हुए थे। तो सोचिए इस गर्मी में क्या दुर्गति हो रही थी। और मैं घर पहुंच गई हूँ बहुत जद्दोजहद के बाद, है ना। और कितना घंटा लगा, 7:10 में गाड़ी चली थी और 1 बजे घर पहुंचे। तो बार बार मैं यही कहूँगी कि बंदी में ना निकले भैया, ठीक है ना। लेकिन मैं हजारीबाग से रामगढ़ पहुंच गई थी, तो दोबारा वापस मैं नहीं हुई। जैसा भी हो, रामगढ़ से ऑटो और रामगढ़ से पेटवार तक एक ऑटो, फिर पेटवार से जैना मोड़, फिर जैना मोड़ से बोकारो का नया मोड़, बोकारो के नया मोड़ से सिटी सेंटर और सिटी सेंटर से बेटा लेके आया। तो इस तरीके से मैं घर पहुंच गई और देखती हूँ अभी कि वो क्या बनाया है मेरे लिए खाना। गोलू, क्या बना बेटा? और टमाटर वमाटर है कि नहीं? सब है। हाँ तो बनाइए बेटा और चावल चढ़ा दीजिए। भूखे को कम से कम दाल भात और चोखा मिल जाएगा, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और साहब वहाँ पर काम देख रहे हैं हजारीबाग में, और मैं कल क्लास अटेंड करूँगी और उधर से फिर हजारीबाग, क्योंकि अभी हजारीबाग का काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि इस सप्ताह में सारा काम पूरा हो जाएंगे, उसके बाद फिर वापस। तो चलिए मैं फ्रेश वगैरह होती हूँ, उसके बाद आप लोगों से फिर मिलती हूँ। देखती हूँ कि बेटा क्या मुझे आज खाने पे खिलाता है ना। बेटा हो तो ऐसा, बेटा हो या बेटी हो, उनको स्वावलंबी बनने के लिए सिखाना है। अरे कुछ नहीं, इतनी मतलब कि दूर से सफ़र करके आई, लटकते फसकते, है ना। तो कम से कम दाल भात चोखा भी मिल जाएगा, तो इससे अच्छी बात अब हो ही नहीं सकता है कि नहीं। हाँ। और स्नान ध्यान वगैरह हो गया, अब चले माँ बेटा खाना खाने के लिए, है ना। क्योंकि हमको लग रहा है कितना 2:30
2:30 बज रहा है। तो चले अब खाना खाने के लिए, और चलिए आप लोग भी हमारे साथ साथ खाना खाने के लिए, ठीक है। तो ये रहा दाल भात और चोखा। गोलू, प्याज नहीं है बेटा, सिरका वाला प्याज तो दे दीजिए। मेरा बच्चा सिरका वाला प्याज बना, बड़ा मज़ा आता है खाने में, है ना। मैं सीखूंगी और बतलाऊंगी आप सबको। आप सबको गुड इवनिंग, है ना। और जिस तरीके से कि दिखाई पड़ रहा है पीछे, तो क्या बताऊं। हाँ, और जिस तरीके से कि दिन भर की जो भी परेशानियां थी वो तो मैं आप सबको बतलाई ही। और अभी मैं क्या बतलाऊं, शाम हो चुकी है, इसलिए गुड इवनिंग। और पीछे हमारे जो गार्डन है, सदाबहार की फूल वगैरह जो है मैं प्लांटेशन की हुई थी जयपुर जाने के पहले। तो कितने खूबसूरत तरीके से पूरे बागान में खिले हुए हैं, है ना। और खुशी कहूँ या दुखी कहूँ मुझे नहीं पता। मैं आई थी कि काफ़ी लंबी छुट्टी मेरी हो जाएगी, तो मैं छुट्टी लेने के लिए आई हुई थी कि कल यानी कि मंडे को 12 तारीख को ड्यूटी करूँगी। उसके बाद 2 दिन छुट्टी लेकर के, 4 दिन, 2 दिन नहीं 4 दिन छुट्टी लेकर के जाना था। और आया हुआ बेकार हो। एक तो आने में इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, है ना। कई ऑटो बदलने के बाद 6 घंटा के बाद मैं हजारीबाग से बोकारो पहुंची थी। तो ये खूबसूरत नज़ारे, और अब मैं इसमें जा रही हूँ पानी देने के लिए, और कल सुबह मैं फिर से वापस हजारीबाग, है ना। तो ये मेरा गार्डन कैसे लगा आप लोग बतलाइएगा ज़रूर। देखते हैं, एक बार बैक कैमरे से हल्का सा मैं दिखला देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे बागान के खूबसूरत नज़ारे हैं। और हाँ, मैं ये बतलाने भूल गई कि मैं जैसे आई और तुरंत मैं क्यों वापस जा रही हूँ। यहाँ आने के बाद जैसे मैं शाम में सो के उठी तो व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि 12, 13 और 14 तारीख को हमारे जो शिक्षा सचिव है वो उन्होंने छुट्टी घोषित कर दी है। तो इस तरीके से 3 दिन छुट्टी है, तो मैं पुनः वापस हजारीबाग जा रही हूँ। तुम कुछ आवाज़ सुनाई पड़ रहा है, कोई पूजा हो रहा है किसी के यहाँ, है ना। तो चलिए इसके साथ ही मैं इस ब्लॉग का अंत कर देती हूँ। और आप लोगों को यदि पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय।